आपका जो आँख के क्षेत्र में 8 लोगों ने, क्योंकि ऐसी स्थिति तो नहीं थी हम प्रवचन वगैरह करते या कोई दूसरा कार्यक्रम चलाते, लेकिन हमारी ज़िंदगी के बड़े महत्वपूर्ण दिन इस 4 महीने के अंदर क्या हुए, व्यतीत हुए हैं। और हम लोग देवेंद्र धाम में करीबन 3 महीने तक वहाँ पर क्या हुए रहे। देवेंद्र धाम और पुष्कर धाम ये एक ही कमेटी है, वही श्रावक श्राविकाएँ हैं। ये 4 महीने का जो प्रवास हुआ, देवेंद्र धाम पुष्कर धाम कमेटी, आप लोगों ने जो बड़े प्रेम से, सद्भावना से और जो आप लोगों ने सेवा की है, इसको भी हम जिंदगी भर क्या कर सकते, भूल नहीं सकते। ऐसा लंबा समय इतने आनंद के साथ व्यतीत हुआ, इतने सुंदर वातावरण के अंदर व्यतीत हुआ, और ऐसा कभी गिनने का मौका नहीं मिला। और बड़े आराम से अपने स्वाध्याय में, ध्यान में, आराधना में, साधना में पूरी तरह से हमारा समय क्या हुआ, व्यतीत हुआ। हम तो कहते हैं हमारी जिंदगी साल में हमारी दीक्षा के हो गए, लेकिन जो है जितनी शांति से साथ ये जो वर्ष हमने ये चतुर्मास यहाँ पर व्यतीत किया है, कोई किसी का संपर्क नहीं, कोई किसी से लेना नहीं, पूरी तरह से अपने आप में, अपने स्वाध्याय में, अपनी साधना में, अपनी लिखाई में, अपनी पढ़ाई में, ये भी हमारे जीवन के हमेशा हमेशा के लिए अविस्मरणीय क्या है, ये क्षण है अंदर व्यतीत किए, पुष्कर धाम के अंदर व्यतीत किए और देवेंद्र धाम के अंदर व्यतीत किए। तो आराध्य गुरुदेव का आज जो है आप लोगों के समक्ष हम जो है उनके चरणों में ये 50वीं तपस्या की 50वीं जो है स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हम अपनी तरफ से, गुरु निहाल परिवार की तरफ से, पूरे श्रवण संघ की तरफ से, आप सब की तरफ से उनके चरणों में लाख लाख बधाइयाँ क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहे और आपके जीवन में साता रहे, सब प्रकार की सुख शांति रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, शासन देव से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे स्वर्ण जयंती के इस पावन प्रसंग पर आपके चरणों में सत बार वंदन करते हुए सत बार आपको बधाइयाँ क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। आराध्य गुरुदेव एक सामान्य संत नहीं, ये श्रवण संघ के ऐसे संत हैं। आचार्य देवेंद्र मुनि महाराज सामने भरी सभा में नासिक के अंदर जो हजारों लाखों के लोग इकट्ठे थे, वहाँ पर सम्मेलन था, उस समय उन्होंने कहा था श्रवण संघ में जितना उपकार सुनती प्रकाश जी महाराज साहब का है, जितने शिष्य उन्होंने समाज को दिए हैं, जितने शिष्याएं दी हैं, जितने क्षेत्रों को बनाया है, श्रवण संघ को दिया है, इसके लिए मैं उनको श्रवण संघ का भीष्म पितामह क्या करता हूँ, घोषित करता हूँ। ये आचार्य देवेंद्र मुनि महाराज सामने नासिक में सत्संग सम्मेलन था, जिसमें 125 के करीब साधु थे और साधवियाँ थीं। उस समय श्रवण संघ के भीष्म पितामह के रूप में आपको क्या किया, घोषित किया। आप सामान्य हस्ती नहीं हैं, हम प्रचार नहीं करते, हम बार बार किसी को बोलते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव का व्यक्तित्व तो अद्भुत, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने विचरण किया। आराध्य गुरुदेव जिस समय चेन्नई के अंदर गए, चेन्नई का सबसे बड़ा संघ टी नगर मामबलम, जहाँ पर हजारों अपने घर, लेकिन एक भी थानक नहीं था। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम इतने लोग और इतने लोग होकर के एक थानक नहीं है तुम्हारा। 4 महीने के बीच में वहाँ पर भव्य थानक क्या कर गया, बन गया। आज हर साल वहाँ पर चतुर्मास होते हैं और वहाँ पर जो 8 महीने चौका चलता है और 8 महीने साधु सतियाँ वहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं। और वहाँ पर वो कहते थे यहाँ पर ये थानक बनना ही नहीं है, यहाँ पर कितने ही लोग आए, कितना प्रयत्न किया, कुछ नहीं होना। गुरुदेव ने कहा तो क्यों चतुर्मास हुआ है, तो बोर्डिंग में गुरुदेव ने चतुर्मास किया और भव्य थानक बनाया। आज वहाँ का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा सेवाभावी संघ है, तो संघ है चेन्नई टी नगर का श्री संघ। और चेन्नई भर में अगर कोई साधु सती बीमार हो जाते हैं, लोग कहते हैं तुम
महामलम चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और जो चाहिए वो सब कुछ तुम्हारा क्या कर जाएगा, हो जाएगा। सभी साधु सतियाँ वहाँ पर क्या करते हैं, जाते हैं। बेंगलोर के अंदर गुरुदेव पधारे। बेंगलोर के अंदर कोई बड़ा थानक नहीं था, छोटे छोटे थानक थे। गुरुदेव ने कहा इतना बड़ा बेंगलोर का संघ, तुम्हारा एक भी इतना बड़ा थानक नहीं है। वहाँ पर गणेश बाग के अंदर गणेश भवन बना। आज हर साल बड़े से बड़े चतुर्मास वहाँ पर क्या करते हैं, होते हैं। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार आदमी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये सारा उपकार आराध्य गुरुदेव का है। आराध्य गुरुदेव हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर पधारे। वहाँ पर देखा इतने बाजार, इतने लोग, लेकिन एक भी बड़ा थानक क्या है नहीं है। गुरुदेव ने आह्वान किया, अरे तुम आए कमाए, लेकिन तुमने धर्म के लिए क्या किया। कांचीगुड़ा के सामने थानक जो गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी, आज इतना बड़ा वो थानक है और सबसे बड़ा कांचीगुड़ा का संघ है और हर साल चतुर्मास होते हैं। इतना शांताकारी सब तरह से एक सा थानक हैदराबाद के अंदर दूसरा थानक क्या है नहीं है। पार्किंग की जगह, रहने की जगह, थानक और जो सब तरह से वहाँ पर इतना उपकार आराध्य गुरुदेव का हुआ। पुणे के अंदर आराध्य गुरुदेव का चतुर्मास हुआ और जगह लेकर के उन्होंने किराए की जगह पर चतुर्मास कराया था। गुरुदेव ने कहा किराए की जगह पर चतुर्मास करा रहे हो, तुम पुणे के संघ के हिसाब से बड़ा थानक लो। और वहाँ पर उस समय 72,000 स्क्वायर फुट की जगह गुरुदेव ने दिलवाई। आज महावीर प्रतिष्ठान वहाँ पर बना हुआ है, जो पुणे का सबसे बड़ा क्या संघ है, सबसे बड़ा थानक है। आराध्य गुरुदेव बम्बई के अंदर पधारे। बम्बई के अंदर देखा, अरे तुम ओसवाल परिवार, मारवाड़ के अंदर रहने वाले, तुम्हारा एक भी थानक नहीं है। कम से कम मेवाड़ी भाइयों ने तो अपने अपने धर्म स्थान को बना लिया, तुम हो करके तुमने कुछ नहीं। वहाँ पर पिछले चतुर्मास के अंदर 11 करोड़ की जगह वहाँ पर क्या करी ली। ओसवाल भवन जैन स्थानक के लिए 11 करोड़ की जगह वहाँ पर ली, जहाँ पर धीरे धीरे वो भवन क्या करेगा, बनेगा। ये समाज की जगह होती हैं। गुरुदेव कहते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ पर समाज के हिसाब से, जहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, जहाँ पर सेवा की ज़रूरत हो, जहाँ पर थानक की ज़रूरत हो, जहाँ पर भवनों की ज़रूरत हो, धर्मशाला की ज़रूरत हो, उसकी प्रेरणा गुरुदेव क्या करते हैं, देते हैं। ऐसे उत्तर भारत में तो है ही है, लेकिन दक्षिण भारत में भी आज का इतना बड़ा क्या है, परोपकार है। हर संघ सोचता है गुरुदेव हमारे अपने। और गुरुदेव का राजस्थान के अंदर आना हुआ है और ये सोचा था वे राजस्थान को तो जल्दी पार करेंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखते हुए, आप लोगों का प्रेम देखते हुए और यहाँ की फर्सना को देखते हुए जल्दी जल्दी राजस्थान पार करना कोई आसान काम क्या है। ये भी महापुरुषों की भूमि है। मेवाड़ मारवाड़ एक से एक बढ़ कर के महापुरुष यहाँ पर हुए हैं। तो इस प्रकार से इस भूमि में गुरुदेव का एक चतुर्मास तो पूरा हुआ है और दूसरा चतुर्मास और क्या कर रहा है, चल रहा है। एक सूचना और आप लोगों को दे दूं, एक चतुर्मास तो करीबन हो गया, दूसरा चल रहा है और गुरुदेव ने निर्णय लिया है आने वाले 11 जुलाई को रविवार के दिन आराध्य गुरुदेव यहाँ से पंचायती नोहरा मुखर्जी चौक के अंदर पधारेंगे 11 तारीख को। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कहना हुआ, आराध्य गुरुदेव पंचायती नोहरा एक श्रवण संघ तो चतुर्मास होते हैं, हर साल उन्हीं, वरना और कोई दूसरा तो लेता भी नहीं है। और बड़े से बड़े सभी संतों के चतुर्मास वहाँ पर हुए हैं, लेकिन अगर वहाँ पर नहीं जाएंगे तो आगे उस बेचारे के बंदे ही होने का जो चांस हो जाएगा। इसलिए ज़रूर क्या करना है, पधारना है। लेकिन जाना तो वहीं था, लेकिन जो कोरोना की वजह से, जो अनुकूलता न होने की वजह से हमने इधर सारा समय क्या किया, लगाया। लेकिन अब के महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिनका चातुर्मास नाथ द्वारा के अंदर चल रहा है, लेकिन अचानक तकलीफ होने के कारण, बहुत ज़्यादा परेशानी होने के कारण उनको इलाज के लिए यहाँ पर उदयपुर के अंदर लाया गया है। अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर वो वहाँ पर भर्ती हैं और उन लोगों ने कहा मैं 2-4 दिन जो भी यहाँ पर इलाज उनका होगा
उसके बाद कुछ समय और भी उनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो जो है वहाँ हॉस्पिटल का इलाज होने के बाद महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब वहाँ से जो सौभाग्य अम्बा गुरु शोध संस्थान के अंदर पना रहे हैं। वो अम्बा गुरु संस्थान के अंदर वहाँ पर पना रहे हैं, जो कि पंचायती नहरे के बिल्कुल पास में। अब ये मिलने का तो कोई चांस ही नहीं था। हम यहाँ पर थे, महाराज वहाँ पर थे, वर्षों के बाद हम जो है, लेकिन योगानुयोग उनकी तकलीफ, उनको उदयपुर लाना पड़ा और कुछ आराम के लिए उन्होंने वहाँ पर क्या करना है, रहना है। तो हम सोच रहे हैं योग मिला है, चांस मिला है। श्रवण संघ हमारा बहुत बड़ा जो है धर्म परिवार है, 1400-1500 साधु साध्वियों का परिवार है इस श्रवण संघ के रूप में। और क्योंकि महामंत्री हैं, पुराने संत हैं, उन्होंने दुनिया बहुत देखी हुई है, आराध्य गुरुदेव पुराने हैं, तो उनके साथ हमारा विचार विमर्श हो सके। श्रवण संघ के हित के लिए, श्रवण संघ की एकता के लिए, श्रवण संघ के गौरव के लिए, श्रवण संघ के श्रावक श्राविकाओं के हित के लिए, श्रवण संघ के हित के लिए कुछ न कुछ विचार विनिमय कर सकें, कुछ निर्णय कर सकें, कुछ भाव बना सकें, कुछ प्लान बना सकें। इसलिए हमने ये निर्णय किया है महाराज साहब वहाँ पर पधारेंगे और हम पंचायती नहर में रहेंगे, तो कम से कम ये मिलने का टाइम हमारे को क्या करेगा, मिलेगा। और कुछ न कुछ महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं, उनके अनुभव को सुनते हैं, कुछ न कुछ मार्गदर्शन लेते हैं, तो कुछ न कुछ क्या करता है, आगे के लिए मिलता है। इसलिए 11 तारीख शनिवार को सवेरे आराध्य गुरुदेव यहाँ से बिहार करके पंचायती नोहरा क्या करेंगे, पधारेंगे। लेकिन हमारा चतुर्मास यहाँ शुरू हुआ है, इसलिए इसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं। कभी भी आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। और ये सब हमने खुला रखा हुआ है, क्योंकि 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का ही क्या रास्ता है। और जो अभी आगे जो है कैसी परिस्थिति रहती है, क्या रहती है, शहर का वातावरण कैसा रहता है, पीछे भी जाना था, लेकिन सबने निर्णय किया इस समय कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है, इसलिए हम लेकर के क्या कर सकते, जा नहीं सकते। कोरोना के बड़े वो हो भी रहे हैं, चारों तरफ बंद है, तो अभी थोड़ा सा अनुकूलता भी है और महाराज श्री जी वहाँ पर पधार रहे हैं। तो हम जो है यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रवास के अंदर रहेंगे। और कभी भी जैसे संख्या निर्णय रहेगा, कैसे जय धर्म क्षेत्र काल भाव रहेगा, कभी भी हम जो है यहाँ पर जो है ये पुष्कर धाम के अंदर क्या कर सकते हैं, कभी भी हम आ सकते हैं। ये हमारे लिए खुला है और तारक गुरु ग्रंथालय, और कभी भी वहाँ से आने का हम भाव क्या करेंगे, रखेंगे। जब भी अनुकूलता रहेगी, जब भी जो रहेगी, तो हमारा भी ये क्षेत्र क्या हुआ, खुला हुआ है। और आप लोगों ने सबने ये लाभ लेना है, यहाँ रहेंगे तो भी लाभ लेना है, वहाँ रहेंगे तो भी लाभ लेना है। तो परिस्थिति ऐसी बनी है, इसलिए सूचना आप लोगों को क्या कर दी गई है, दे दी गई है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे जैसे समय आएगा, जैसे सरकार की तरफ से खुला किया जाएगा, तो उसी के अनुसार प्रार्थना वगैरह या प्रवचन का वहाँ पर शुरू किया जाएगा। लेकिन ये संघ की अनुकूलता रहेगी और सरकार की तरफ से अनुकूलता रहेगी, तब इस कार्यक्रम को आगे हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। वैसे दर्शनार्थ आप लोग आ सकते हैं, सोशल डिस्टेंस को जो ध्यान में रखते हुए दर्शनों का लाभ ले सकते हैं, मंगल पाठ का लाभ ले सकते हैं। कभी दिन में आकर के चर्चा वार्ता करना हो तो आ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। मौका है, चांस है, मिला है, अनायास ही मिला है। तो बंधु, आचार्य भगवान का चतुर्मास करने के लिए आप लोगों को यहाँ के क्षेत्र को कम से कम 6, 7, 8 साल तक इंतजार करना पड़ा। 8 साल पहले उनकी विनती हुई थी, लेकिन 8 साल इंतजार के बाद तब जा कर के यहाँ पर चतुर्मास का लाभ उनको क्या किया। जल्दी जल्दी कहाँ लाभ मिलता। और आचार्य भगवान तो गुरु को गुरु स्थानीय मानते हैं, मेरे गुरु के बराबर है, पूरा मान सम्मान करते हैं। तो अनायासी ऐसे महान तपस्वी का ये लाभ मिला है, चांस मिला है, मौका मिला है, तो जरूर इसका आप क्या करेंगे, लाभ लेंगे।
अगर ये डायरेक्ट जो है प्रवचन का लाभ नहीं होता तो इसमें समाज, इसमें लाइव जो है प्रवचन का कार्यक्रम भी क्या कर सकते हैं आप लोग, एक आदमी को भी मुकर्रर करेंगे, आधे घंटे के लिए आएगा, वो हमारा जो है प्रवचन लेगा और पूरे जो है उदयपुर के अंदर सबके घर के अंदर पहुंचाया जा सकता है। ये समाज अगर चाहेगा, समाज का इंतजाम रहेगा तो एक व्यक्ति को भी मुकर्रर करेंगे तो घर घर बैठे बैठे आप लोगों को सुनने का मौका क्या करेगा, मिलेगा। मंगल पाठ मिल जाएगा, उसके अंदर प्रवचन मिल जाएगा, मार्गदर्शन मिल जाएगा, आगे के लिए क्या करना है इसकी जो सूचना मिल जाएगी। तो समाज की तरफ से ऐसी व्यवस्था रहेगी तो लाइव प्रवचन का कार्यक्रम रखेंगे जिससे कि वो घर बैठे ही आप लोग उसका लाभ क्या कर सकेंगे, ले सकेंगे। लेकिन अगर सरकार की तरफ से खुला हुआ तब तो जो फिर जो प्रवचन वहीं पर सामूहिक रूप से होगा, या जैसे संघ की व्यवस्था रहेगी वैसे आप लोगों को लाभ देने का प्रयत्न करेंगे। आए हैं संत, आए हैं गुरुदेव, तो चाहे आप लोगों के साधन हैं तो उन साधनों का सदुपयोग करके इसका लाभ क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ तमाम उदयपुर के भाई बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देते हैं। यहाँ के सभी संस्थाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देते हैं। पिछले 4 महीने से जैसे आप लोग सेवा में हैं ऐसे आगे भी सेवा का आप लोग लाभ लेते रहेंगे और ज़्यादा लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे मंगलमय सद्भावनाओं के साथ अब आराध्य गुरुदेव का मंगलमय मंगल पाठ यहाँ पर रहेगा। और मंगल पाठ पहले जो हम थोड़ा नमकार मंत्र का सामूहिक रूप से जाप करेंगे और उसके बाद आराध्य गुरुदेव का मंगल पाठ होगा। और आराध्य गुरुदेव के मंगल पाठ के बाद फिर संघ की तरफ से कुछ सूचनाएं वगैरह, कुछ आगे के प्रोग्राम की सूचनाएं वगैरह वो क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। इतना ही कार्यक्रम रहेगा। आगे जो अगर आपकी व्यवस्था रहेगी तो उसी व्यवस्था के अनुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब गुरुदेव का मंगल पाठ आप लोगों के समक्ष लाएँ, उससे पहले एक बार बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ, परम शरण प्रभु आप, परम शरण प्रभु आप, श्री अचिरानंद महान आनंद बरताओ, श्री अचिरानंद महान आनंद बरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ, विघ्न हरण प्रभु आप, विघ्न हरण प्रभु आप, ओ मंगल करण महान आनंद बरताओ, ओ मंगल करण महान आनंद बरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ, सुख संपत्ति पावे सदा, सुख संपत्ति पावे सदा, जो धरे आपरो ध्यान आनंद बरताओ, जो धरे आपरो ध्यान आनंद, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ,
यश विद्या वरदान आनंद वरताओ दो यश विद्या वरदान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर आओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। पूरी दुनिया में अमन, देश में हर प्रकार की सुख शांति रहे। इस समय हमारे देश में एक जो पड़ोसी देश के खराब चल रहा है और पूरी दुनिया जो है एक दो भागों में बंटने जा रही है। इसका क्या परिणाम रहता है कुछ अता पता नहीं है, लेकिन देश का गौरव आगे से आगे बढ़ रहा है और जो है देश ने दुनिया को दिखा दिया है हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है, हिंदुस्तान कम नहीं है और हिंदुस्तान अपने आन बान शान को हर तरह से सुरक्षित रख सकता है। ये संदेश तो सारी दुनिया को हमारे देश ने क्या किया, बतला दिया है। और देश में अमन चैन रहे इसके लिए एक माला सब लोगों को फिरते रहना चाहिए। और जो है आज भी हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं देश में आनंद मंगल रहे, कोरोना जैसी बीमारी दूर रहे और जो है लोगों की सुरक्षा बनी रहे, सभी लोग इन बीमारियों से बच सकें। और उसके लिए जो भी आप लोगों को हिदायत दी जाती है उसका ज़रूर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, जिससे परेशानी हमारे पास ना आए। अब 9 बार गुरुदेव के चरणों में सामूहिक रूप से नमकार मंत्र का जाप करेंगे। जाप के बाद ही आराध्य गुरुदेव का अपना मंगल पाठ प्रारंभ हो जाएगा, जो 1.25 लाख नमकार मंत्र के जाप के बाद आराध्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। आज तेले का पारना करके आराध्य गुरुदेव मंगल पाठ दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद मंगल पाठ के रूप में दे रहे हैं। ये मंगल पाठ आप सबके लिए फले, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। संघ की तरफ से सूचनाएं होंगी, आप लोग बैठे रहेंगे जैसे बैठे, क्योंकि जो अभी ये इरादत दी हुई है कि पहले तो आते थे, चरण छूते थे, सिर को रगड़ते थे और खूब जो है अपना पसीना भी लगा देते थे, गुरुदेव के चरणों के धूल को भी लगा लेते थे। लेकिन अभी सरकार की तरफ से मना है, किसी को छूना नहीं है, किसी से हाथ नहीं है, किसी को गले मिलना नहीं है। आज हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया के लोग जो हाथ मिलाने वाले, गले मिलने वाले थे, आज नमस्कार करते हैं, आज नमस्कार करते हैं पूरी दुनिया में। तो इसलिए किसी ने भी आकर के हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना, इस समय भी नहीं करना और आगे भी क्या करना नहीं करना। आए तिखुत्तु के पाठ से उठ बैठ करके आप लोग क्या करो, वंदना करो। गुरुदेव के मंगल पाठ के बाद संघ की तरफ से सूचना हो जाएगी और सूचनाओं के बाद सामूहिक रूप से उठ बैठ करके आपकी वंदना हो जाएगी। उस वंदना के साथ साथ आज का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए प्रेम से आप लोग बोलेंगे कार मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरी दुनिया में अमन चैन सुख शांति रहे, उसके लिए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं वज्रायाणं नमो लोये सम नमो
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये येषु पंचणमोकारो सब्बपावपणाक्षण मंगलाणं च सब्बेषु परमहवै मंगलं मंगलाणं च सब्बेषु परमहवै मंगलं मंगलाणं च सब्बेषु परमहवै मंगलम्। जिन जे एव विशुद्धमा सिद्धारूपगोइलावा समाहि वर मुक्तमं बिंदु चंदे सुनिमनराय चे सुवयं प्याय सहरा सागर व गंभीरा सिद्धा सिद्धि नंदन संतो सिद्धा सिद्धि नंदी संतो लोग सुजोय गरे धम्म तिथे अर्जने अरिहंते तिथे संग चौविसंग उसम यच वंदे सम धम्म अभिनंदन च सोमय च पामुत्पह सुपाशं जिन चंपं वंदे सुरे च पूजंतं सियल सिजन सुदासु पूजन च विमल मनंतं च विनंदम संतिच वंदानि कुंठो हरिं च वंदिनं दे मुनि सुरे नमे जनं च वंदामि रत्नेमि पासं कह बद्धमानं च एवं मैं विद्वा विहूय रमला कहीं जन्मरणा 24 संपी दिन बराते राम परसंतु कितिये बंदिये मैया जे एक शुद्धमा सिद्धा रूप गोइलाभा समाहि घर मुक्तमं बिंदु चंदे सुनि मुनेरा आई चे सूर्यं कै सेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि नंदी संतु सिद्धा सिद्धि नंदी संतु वो सगहर पासम पासमंधने कम घनमुखम विसर्विस्मिनाशम मंगल कल्याण आवासम विसर्पुल्यमंतं कंठे धारी जो श्रेयमानो तस् गहरो मारी दुख जरा जंते सम चिट्ठे दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी गो भलो नर तिरिये सुजीवा पावंती ने दुर्गम तू सुनते लद्दे चिंतामणि कप पाए विये पावंती अधिघेन जीवाय रामानुधान ये संतो मायस भक्ति भरण निभरण हियण कहा दे दिग्गोई भवे भवे पासं गिंचंद भवे भवे पासं गिंचंद वत्सर पासं पासमंगनी कम घनमुखं विसर विस निनासं मंगल कल्याण आवसं विसर गुलिमंतं कंठे धारी जो श्यामानो तस् गहरो मारी दुख जरा जंतु समं चिट्ठे दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी गो भलो नर तिरिये सुजीवा पावंती ने दुर्गम तो सुनते लते चिंतामणि कप पाए गो ले पावंती अभिधुना जीवाय राम राधाना ही संतो माया सर भक्ति भर निभरण हियण ता दे दिग्गोई भगे भगे पासं जिन चंद भगे भगे पासं जिन चंद वो सगहर पासं पासवंदने कम घनमुखं विसर विस्निनाशं मंगल कल्याण आवासं विस्मंतं कंठे धारी जो श्यामानो तस् गहरो मारी बुद्ध जरा जंतु समं चिट्ठे दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी गो भलोई नर तिरिये सुजीवा पावंती ने दुर्दो अगम तू सुमते लद्धे चिंतामणि कप पाए गो भे पावंती अभिघेन जीवाय रमानी संतो माहस भक्ति भरण येन ताजे दिग्गोई भले भले पासं जिन चंद भले भले पासं जिन चंद नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो आयर्यान नमो वज्राया नमो लोए सब नमो अरिहंतान
नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उवजयान नमो लोए सब सानम नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उवजयान नमो लोए सब सानम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उवजयान नमो लोए सब सानम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उवजयान नमो लोए सब साहून ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उवजयान नमो लोए सब साहूनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उवजयान नमो लोए सब सानम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उवजयान नमो लोए सब सानम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उवजयान नमो लोए सब सानम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम मंगलानंच सवे सिंह परमगावे मंगलम चैता भारमासन चकवटी महिडियो शांति शांति कर लोए पतो गई मनुतरम चैता भारमासन चकवटी शांति शांति कर लोए पतो गई मनुतरम चैता भारमासन चकवटी महिडियो शांति शांति कर लोए पतो गई मनुतरम चैता भारमासन
चकवटी में ही दियो शांति शांति कर लोए पतो गए मनोतरा नमियुना असुर सुर गरुड़ भुयग परिबंधिये गए क्लेशे आर्य सिद्धार्य पूजाय सब साहुन नमियुना असुर सुर गरुड़ भुयग परिबंधिये गए क्लेशे आर्य सिद्धा आर्य सिद्धार्य पूजाय सब साहुन हुआ सागर पासं पासमंदानी कम घन मुक्कां विसर विसनिनासं मंगल कल्याण आवासम विसर पुल्य मंथन कंठे धारी जो से हमारो तस गए रोग मारी दुख जरा जंती समय चिट्ठे दूरे मंतो तुझ प्रणामो जीवो फलो ही नर तिरिये सुजीवा पावंती ने दुग्ध अगम तू समध्य लद्धे चिंतामणि कप पाए भविये पावंती अभिगेनम जीवायरा मरण ठाना ही संतवो माह्यस भक्ति भर निभरेण हीण तादे दिव्यभोई भवे भवे पासं चिंचन श्रां क्षीं सुसरण्य स्तुति शतमुखरे रक्षमा देवी वदे ओम शां क्षीं सुसरण्य स्तुति शतमुखरे रक्षमा देवी वदे ओम शां क्षीं सुसरण्य स्तुति शतमुखरे रक्षमा ओम रक्षमा सिद्धि पद श्रां श्रीं सुसरण्य स्तुति शतमुखरे रक्षमा देवी पद में चैता भारम भाषण चक्रवर्ती में दियो संति संति करे लोहे पत्तो गई मधुतरंग चैता भारम भाषण चक्रवर्ती में दियो संति संति करे लोहे पत्तो चैता भारम भाषण चक्रवर्ती में दियो संति संति करे लोहे पत्तो गई मधुतरंग प्रात उठी शेरे शांति जिनंद को सुमरण की घड़ी घड़ी संकट कोटि कटे संचित जो ध्याये नित भावधरी भारमसन चकवटी नहीं दियो शांति शांति कर लोए पतो गए मनुतरम मंगलम भगवान धीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम प्रधानं सर्वधर्माणां जैन जयति शासनं जैन जयति शासनं धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवाहित नाम संति जस धम्मे से अमानो जा भरो आविये प्रसंग नए पंकिला मेरी सोए पीने अप्ययम ये मैं सम्मना मुक्ता जेलोए संति साहोना विहंग मावकुपेसु दानवते सनेरया वेंच वित्ति लभामो नए कोई उगामई आगड़े सूर्यंते कुपेसु गमरोजा महुगार सम्मा बुद्धा जे भवन्ति यानिसिया नाना पिंडरे अदंता तेन गोचन्ति साहुणो पिभेमि सिद्धानं बुद्धानं पारज्ञानं परं परज्ञानं लोकज्ञ मुगज्ञानं नमो से सब सिद्धानं जो देवानादिदेवो जम देवापन जलि नाम संति तम देव देव मैया शिरसा बंदे महानीरम एको भी नमो करो जिनवर हस हस बद
मानस संसार सागराओ तारे नारंगा नारीवा प्रात उठे श्री शांति जी नंद को सुमरण कीजिए घड़ी घड़ी संकट को टिकटे भव संचित जो ध्यावे नितवा दरी त्रिभुवन पीड़ा हरने हार हो तुमको मेरा नमस्कार जग के उज्ज्वल अलंकार पर प्रणाम तुम्हें मेरा हरवा तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिया भवसागर से भवसागर से उन्नन तुमको बारंबार केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उनकी जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन सत दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुन गण उन देव परम आगम गुरु को उन देव परम आगम गुरु को सत सत वंदन सत सत वंदन चैता भारवासम चकवटी महिदियो शांति शांति कर लोए पतो गए मनुतरम जीने पासे तीना में अर्हालोक पुरियो संबुद्ध सबनुनम धम्म तीर्थ यारे दीन देव दानव गंधवा जख रखस किन्नरा ब्रह्म यारी नम संति दुकरंति करंति तुम तारण तारण दुख निवारण भौतिक जीव आराधना श्रीनाभिनंदन जगत नंदन महावीर जिनेश्वरम तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जान दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगल स्थूल भद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिणम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याइए के
मंगल धार कर तिर जाइए अरिहंत उत्तम सिद्ध उत्तम साहु तम ध्याइए केवली का धर्म उत्तम धार कर तिर जाइए अरिहंत शर सिद्ध शरण साहु ध्याइए केवली का धर्म शरण धार कर तिर जाइए चार मंगल चा उत्तम चार शरण पाइए आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए परमात्मा बन जाइए शीघ्र मोक्ष पद पाइए परम पिता परमात्मा शरण भगवान महावीर स्वामी की जय महंत श्री गुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद जी साहब की वर्तमान आचार्य दीर्घ तपस्वी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। सामने की तरफ से सूचना है उसके बाद